बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं इंडियन मार्केट का लेटेस्ट अपडेट। तो अगर देखा जाए तो निफ्टी आज के टाइम पे 25,020 के आसपास ओपन हुई। उसके बाद उसने जो है 25,080 तक का हाई लगाया, 90 तक भी गया था, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग हमें फाइनली देखने को मिल रही है 24,950 के आसपास, यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं आज नेगेटिव रहा। हालांकि बार बार इसने सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन क्लोजिंग हमें 25,000 के नीचे ही देखने को मिली। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी मार्केट ओपन हुआ, एक ग्रीन कैंडल हमें 15 मिनट की फॉर्म होती मिली, मतलब बुलिश मूवमेंट तो था, लेकिन कहीं ना कहीं 52,000 का ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट हुआ और मार्केट की क्लोजिंग हमें 51,800 के सपोर्ट के आसपास ही देखने को मिली। जहां मार्केट ओपन हुआ था वहीं पर बंद हो गया। बस यहाँ पर यह है कि यहाँ पर भी 51,800 की सपोर्ट को तोड़कर मार्केट नीचे क्लोजिंग करता हुआ दिखाई दे रहा। अब चलिए बात कर लेते हैं ये सब क्यों हुआ। तो डाउ जोन्स की अगर बात करें, यूएस मार्केट जिसको इंडियन मार्केट भी फॉलो करता है, तो ये 42,740 पॉइंट 42 पर कल बंद हुआ था। अगर देखा जाए तो 324.80 पॉइंट जो है कल नीचे बंद हुआ था, यानी कि यहाँ पर लगभग 0.75% की गिरावट डाउ जोन्स में देखने को मिली। इसके साथ साथ नैस्डैक में भी अगर देखा जाए तो 187 पॉइंट और 1.01% की गिरावट हम कल देख पाए हैं। नैस्डैक में हमें कल काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली और यही रीज़न था कि इसका इम्पैक्ट हमारे बाज़ार पर भी पड़ा और आज हमारा बाज़ार 0.34% निफ्टी टूटा और सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी 0.39% की गिरावट रही। तो जब भी आप मार्केट में कुछ पोजीशंस बनाने की कोशिश करते हैं तो एक बार नैस्डैक और डाउ जोन्स को ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर नैस्डैक डाउन है और डाउ जोन डाउन है तो कहीं ना कहीं हमारे बाज़ार पर भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और यही रीज़न है कि आज इतना बुलिश मोमेंट होने की वजह से भी, जैसे कि यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं, बुलिश मोमेंट होने की वजह से भी 52,000 को ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट और कहीं ना कहीं वो ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट हुआ। अब ब्रेकआउट फेलियर, अगर ऊपर का ब्रेकआउट फेलियर होता है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अब कहीं ना कहीं नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें देखना क्या है, देखना यह है कि ये भी ऑपरेटर है, यानी कि ये बड़े ट्रेडर बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस पोजीशन को ऊपर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेलर बैठे हैं वो मार्केट को नीचे लाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए इसमें किसकी जीत होती है किसकी हार, ये डिपेंड करेगा मार्केट का नेक्स्ट मूवमेंट। तो फिलहाल तो हम बस अनुमान लगा सकते हैं। आज देखते हैं निफ्टी, नैस्डैक और डाउ जोन्स किस तरीके से परफॉर्म करेगा, कल उसी के हिसाब से मार्केट में सिचुएशन रहने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पर हांगकांग मार्केट की, तो ये कल जो है, आज ये हमारे मार्केट के साथ ही लगभग चलता है, लंच ब्रेक भी होता है इनका, तो ये 0.16% गिरा है मात्र। और संघाई स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 0.052%, यानी कि 1 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं वैसे तो ग्रीन में क्लोजिंग दिखा रहा है, लेकिन हांगकांग में जो 0.16% की गिरावट है ये भी कोई इतनी बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे बाज़ार के लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारा बाज़ार निफ्टी और सेंसेक्स संघाई और हांगकांग मार्केट के अगेंस्ट में चलता है। तो अगर ये स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं तो हमारे बाज़ार में कहीं ना कहीं जो है वॉलेटिलिटी नज़र आएगी। तो चलिए फिलहाल यही मैसेज था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।